सर एक और बात पूछनी है जी। वो ये है कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन ने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए गए। हाँ। क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि क्या उनका ताल्लुक बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन से, वो मंजूर कर लिए गए? और देखिए मंजूर भी अगर हो गए, आपको क्या लगता है जीत जाएंगे ये? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन को कैसे मालूम नहीं होगा? हाँ जब मुझे और आपको, हम वी आर कॉमन पर्सन, वी नो एवरीथिंग। हाउ इलेक्शन कमीशन डोंट नो? मिक्सचर प्रोग्राम की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, इलेक्शन बहुत करीब चल रहे हैं और आज ख़ास तौर पर ये देखा गया कि बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नाम, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लेकिन अफसोस की बात, बड़ी हैरत की बात है कि जो शख्स नाअहल है उसका कागजात मंजूर कर लिए गए। आप समझदार हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन है वो। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन से तकरीबन 85% या 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इमरान खान साहब के मुस्तरद कर दिए गए, शाह महमूद कुरैशी के मुस्तरद कर दिए गए, समीना दुल्ताना के मुस्तरद कर दिए गए। इसके अलावा फिर तमीना दुल्ताना, सॉरी माजरत के साथ और एक अपना पेशावर की हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, बड़ा मशहूर नाम है, पेशावर की लेडीज़ हैं, उनके भी मुस्तरद कर दिए गए। इसाक डार के मुस्तरद कर दिए गए, इसाक डार के भाई के उस्मान डार के क्या नाम है उनका, इसाक उस्मान डार के मुस्तरद, उसकी बीवी, दोनों की तीनों के मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह फिर बहुत सारे नाम हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मशहूर है आप। इसके अलावा कल मुझे मालूम हुआ कि हलीम आदिल शेख के मुस्तरद कर दिए गए। कब की किए गए? हलीम आदिल शेख नहीं, हलीम आदिल शेख के मुस्तरद किए। हलीम आदिल शेख ने एक होशियारी दिखाई, अपने भाई की भी उन्होंने जमा करा दी थी, हलीम आदिल शेख, उसके जो है मंजूर हो गए। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, निसार अहमद बंगलानी। निसार भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी ऊँची आवाज़ बोलो कि आवाज़ कम आती है इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। निसार भाई क्या कहेंगे, इलेक्शन बहुत करीब है और कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। सबको मालूम है कि सबसे सख्त मुकाबला जो है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और नून लीग का होने वाला है। इसके बावजूद जो है फिर वो तो ये मुकाबला तो नहीं हुआ ना फिर? भाई ये तो होना ही था, ये तो पता था हमें। अच्छा, ये तो 5 साल के बच्चे को भी पता है ऐसे ही होगा। अब जो है ना कंपटीशन, मुकाबला, अब मैदान में जो है ना 2 ही पार्टियां रह गई हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध के अंदर चलो है, मानते हैं, पंजाब में उनका वो असर पंजाब में भी पहले से बहुत इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जिताना तो इन लोगों ने वैन बनाया हुआ है ना, इन्होंने एक माइंड बनाया हुआ है कि जिताना तो इन्होंने नून लीग को ही है, सारा जो है ना मंजरनामा भी इसी तरह पेश किया जा रहा है कि उसी को जिताना है इन्होंने। लेकिन पीपल्स पार्टी भी बहुत इम्प्रूव करेगी पहले के मुकाबले में। अगर तहरीक इंसाफ को फ्री एंड दिया जाता या तो उसके सीटें ज़्यादा होती नून लीग से भी। लेकिन अब जो है ना, अब इन दोनों के मुकाबला है और ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, 10-15 सीटों का, 5 से लेके। सर भाई पूछने का मकसद ये है कि चलो तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो है बहुत ज़्यादा मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो अब तहरीक इंसाफ वाले क्या कदम उठाएंगे? क्या अदालत जाएंगे, क्या करेंगे? ज़ाहिर है इलेक्शन तो लड़ेंगे ना वो लोग, अगर उनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखें अब देखो वो क्या तरीक़ा कार अख्तियार करते हैं। अदालत भी जाएंगे तो टाइम भी बहुत थोड़ा बचा है, तो अदालत कितनी देर लगाती है, अदालत हाल करती है नहीं करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे नहीं लगता कि अदालत जो है ना एक इक्का दुक्का किसी का करे तो करे, नहीं, ज़्यादातर लोगों के कागज बहाल नहीं करेगी अदालत में। अच्छा निसार भाई, एक बात आपसे पूछनी मुझे कि परसों हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी की मुलाकात जो एमकेएम के 2 बड़े बंदों से हुई है, बहुत बड़े बंदे हैं जो बानी मुलाकात क्या हुई, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत। जी, मैं बात करने वाला, वो ऐसे बंदे हैं कि वो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के साथ होते थे। जी जी, क्योंकि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि अनीस एडवोकेट तो उसके साथ था मुस्तफ़ा कमाल के, याद जब अपनी और एक रज़ा हारून, सॉरी हाँ रज़ा हारून फेडरल मिनिस्टर भी रहा है। हाँ, रज़ा हारून भी बहुत बड़ा नाम है भाई जी। तो क्या आपको नज़र क्या आ रहा है जो वक्तन जो है एमकेएम के लोग जो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं भाई उनको अभी एमकेएम में अपना फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहा है। वो ये इनको पता है कब इनका फ्यूचर जो है ना पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, मुंसलिक है। तो लाजमी बात है उन्होंने सिंध में ही रहना है, इन्होंने भी सिंध में रहना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो है ना मफादात हैं,
उनको पता है कि मसाइल का हल जो है ना वो पीपल्स पार्टी की ही करेगी, इस वजह से जो है ना वो पीपल्स पार्टी में, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं अभी पीपल्स। अच्छा निसार भाई, एक और बात पूछनी है जी, वो ये है कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन ने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए गए। क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि क्या उनका ताल्लुक बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन से, वो मंजूर कर लिए गए? और मंजूर भी अगर हो गए, आपको क्या लगता है जीत जाएंगे ये? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन को कैसे मालूम नहीं होगा? हाँ, जब मुझे और आपको, हम वी आर कॉमन पर्सन, वी नो एवरीथिंग, हाउ इलेक्शन कमीशन डोंट नो, हर चीज़ वो जानते हैं इलेक्शन में। अभी आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो अगर ये लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का कन्विंस करने में, क्योंकि कराची का वोटर तो दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर है, तो थोड़ा सा उनको कन्विंस करने में, बताने में कामयाब हो गए कि भाई ये हमारे बंदे हैं, हमारे बंदे हैं, हमारे बंदे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी सही सही। अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं और ये जीत भी जाते हैं, तो जीतने के बाद वो क्या एलानिया तौर पे ऐलान करेंगे कि हमारा ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन से है, या फिर ऐसा ना हो कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो दोबारा से पत्ता बिछाएं और बोले कि जितने भी सारे मेरी पार्टी में आ जाएं? नहीं, ये तो एलानिया ऐलान नहीं कर सकते कि हम एमक्यू से, एमक्यू जो लंदन है उससे हमारा ताल्लुक़ है, या हम हमारे ऊपर जो है ना अल्ताफ़ हुसैन बानी मुत्तहिदा का हाथ है, तो फिर ये उन्हीं के राय से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ना दूसरी पार्टी में शमूलियत तैयार करेंगे, या हो सकता है ये अलग से अपना आज़ाद पेशर को बनाए रखें, आज़ाद ही रहें, किसी पार्टी में शमूलियत तैयार ना करें, ये भी मुमकिन है। ठीक है, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन बहुत करीब हैं, तो किस किस के मुस्तरद हुए हैं ये भी आपको बताते रहेंगे, किस किस के जो एक्सेप्ट हुए हैं ये भी आपको बताते रहेंगे। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार और निसार अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।